ठीक है, चलो सबसे पहले अपन इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? वो मॉडिफिकेशन ये है, देखना ध्यान से, बोलो इतनी बात आपको क्या लग रही है? हमने क्या करा? चेंज, उल्टा नहीं किया है, हमने यहां पकड़ा और खींच दिया। अभी ये क्या हो गया? सीधा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ओव्यूल क्या हो गया? स्ट्रेट ओव्यूल। ये ओव्यूल है, अगर आपको याद हो तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो बनाया था वो ऐसा ही बनाया था। दैट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल। ये सबसे सिंपल मोस्ट टाइप का ओव्यूल है। इसी में ये ओव्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं, माइक्रोपाइल, चलाजा और ये फ्यूनिकल, या हम कहें माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के रिस्पेक्ट में, इन तीनों के रिस्पेक्ट में, माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल, इनके रिस्पेक्ट में इनके पार्ट्स किधर मूव करते हैं, बेंडिंग जो होती है, इन्हीं तीनों के रिस्पेक्टिव पोजीशन के बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे, जिसमें से एक टाइप ये है। अब इसमें ध्यान से देखना, ये क्या है? चलाजा। चलाजा और माइक्रोपाइल एक लाइन पे है ना, लेकिन आपका जो ये फ्यूनिकल है वो सेम लाइन पे नहीं। इसमें क्या है? माइक्रोपाइल, चलाजा बिल्कुल और फ्यूनिकल बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे। यही डिफरेंस है। इनकी बेंडिंग होने के नाते कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है, दैट इज अ इवॉल्व कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि दिस इज द, कौन सा टाइप इसको बोला था? एनाट्रोपस। क्या टाइप का ओव्यूल है ये? एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में यही टाइप का ओव्यूल देखने को मिलता है, इसलिए इसका डायग्राम बना रहे हैं और इस पे ही सारे स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें भी इसको हम क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे फ्यूनिकल लिखा है तो वो भी क्या है? वेस्कुलर बंडल है तो वेस्कुलर बंडल। अब यहां देखो इसको क्या लिखोगे? चलाजा। ये क्या है? चलाजा। ये डायग्राम मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चलाजा को बोलूंगा, चलाजा इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। चलाजा इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। और ये बात यहां से आपको समझ आ रही है, लेकिन वहां से नहीं आएगी। आ रही है? वहां से लगेगा नहीं, वो तो अपिकल पार्ट है, वो बेसल पार्ट ही है, बट वो बेंड हो चुका है। ठीक है, जो इसका एपिकल पार्ट है दैट इज अ माइक्रोपाइल। वो क्या है? माइक्रोपाइल। इंटेगुमेंट है, न्यूसेलस है, एम्ब्रियोसैक है, और सारा स्ट्रक्चर वही सब कुछ है जैसा वहां पे बनाया। हाँ, इनकी बेंडिंग से कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, जैसे इस सिंपल टाइप के ओव्यूल में रैफी नहीं, क्या नहीं होगा? रैफी नहीं होगा, हिलम नहीं होगा, है ना। वो अपन बात करेंगे टाइप्स को एक एक करके जब डिस्कस करेंगे। चलो हेडिंग बना लो। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम। पहला स्टेटमेंट, ईच ओव्यूल, यहां की हम बात कर रहे हैं, ईच ओव्यूल अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, attached to the placenta through thin stalk, called फ्यूनिकल। इसी को हमने क्या नाम दे दिया? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के और भी कुछ नाम हैं, वो यही ब्रैकेट में लिख लेना। फ्यूनिकुलस भी इसको कहा जाता है, एक और नाम दिया जाता है फ्यूनिकुलम भी इसको कहा जाता है, फ्यूनिकुलस या फिर फ्यूनिकुलम। ठीक, अब यहां देखो ध्यान से, मैं जो अब वर्ड यूज करने जा रहा हूं, इस हिस्से को बोला जाता है बॉडी ऑफ ओव्यूल।
मेन पार्ट ओव्यूल का यही है। इस ओव्यूल में जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है इज नॉट फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल। फ्यूज है, फ्यूनिकल के साथ कहीं फ्यूजन तो नहीं है बॉडी का, अटैचमेंट है। ओव्यूल इस फ्यूनिकल से अटैच है, चलाजल बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल दैट इज चलाजा, लेकिन इसकी बॉडी फ्यूनिकल से फ्यूजन नहीं शो कर रही। लेकिन यहां देखोगे तो ये जो फ्यूनिकल है, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विद फ्यूनिकल, यहां पे फ्यूजन है ना। जहां तक फ्यूजन होता है इस बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच, वो जो पॉइंट है दैट इज टर्म्ड एज हिलम। उसको हम क्या बोलेंगे? हिलम। जिस पॉइंट तक फ्यूजन होगा दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज हिलम। एंड ये फ्यूज्ड जो पोर्शन है, ये जो फ्यूज्ड पोर्शन है किसका? बॉडी ऑफ ओव्यूल होगा, इधर से बॉडी ऑफ ओव्यूल होगा, इधर से क्या होगा? फ्यूनिकल होगा। इनके फ्यूजन का जो रिजल्ट, ये जो फ्यूज स्ट्रक्चर है दैट इज टर्म्ड एज रैफी, उसको रैफी बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो यही, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल in the region, body of ovule fuses with funicle in the region called hilum. Is called hilum. Body of ovule fuses with funicle in the region called hilum. Hilum represents the junction between ovule and funicle. Hilum क्या रिप्रेजेंट करता है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय हिलम। आगे चलें। ओव्यूल एंड फ्यूनिक, एक बार में ना जो टर्म्स बोलते हैं ना उसको दिमाग में ऐड कर लो, तब सोचा करो। ये ओव्यूल का बॉडी, ये फ्यूनिकल, तो फ्यूजन किसके बीच हो रहा है? इन्हीं के बीच हो रहा है, तो यही बोलूंगा मैं, और क्या बोलूंगा। अब ध्यान से सुनो, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। किससे बना हुआ है? मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। मैं यहाँ पे ये चेंज करके आपको बताऊं तो ये जो आपका ये स्ट्रक्चर बनाया है इसको हटा दें और हमने ये कुछ ऐसे बना दिया, दैट इज द मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू, ऐसे ही कुछ है। एंड दिस मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू इज कवर्ड बाय 2 लेयर्स, जिसे हम नाम दे देते हैं क्या? एंटेगुमेंट्स, आउटर एंड इनर एंटेगुमेंट्स। इतनी बात समझ आ गई? लिखो ही पॉइंट। द बॉडी ऑफ ओव्यूल is composed of mass of parenchymatous. The body of ovule is composed of mass of parenchymatous cells called nucellus. इसको हम क्या बोलेंगे? nucellus. Mass of parenchymatous cell called nucellus. लिख लिया? Which has abundant reserve food material. इस जो ये जो मास ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल है इसके पास बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। Which has abundant रिजर्व फूड मटेरियल। वैसे भी पैरेनकाइमेटस टिश्यू का फंक्शन आपको क्या पता है? स्टोरेज ऑफ द फूड। तो इसमें फूड स्टोर होता है सफिशिएंट अमाउंट में।
लिख लिया? अब ध्यान से सुनना, ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस की कोई एक सेल, न्यूसेलस की जो सेल्स हैं, ये सारी सेल्स डिप्लॉइड सेल्स हैं। कैसी सेल्स है? डिप्लॉइड सेल्स है, क्योंकि बॉडी इन प्लांट का कैसा होता है? डिप्लॉइड सेल्स होता है। कैसी सेल से बना हुआ है? डिप्लॉइड सेल्स। इन्हीं में से न्यूसेलस की कोई एक सेल, जैसे हमने मान लिया कि ये वाली सेल, कोई एक सेल अपना साइज थोड़ा इंक्रीज कराती है, इसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाता है ना, और इस सेल को, न्यूसेलस की इस सेल को हम बोल देते हैं क्या नाम है इसका? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड सेल, और इसी मेगास्पोर मदर सेल से आगे फर्दर डेवलपमेंट हम देखेंगे कि ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है एम्ब्रियो सैक, क्या बना हुआ है? एम्ब्रियो सैक। एक्चुअली ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ये सारा हैप्लॉइड सेल से बना हुआ है। मियोसिस के बाद ये एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है? एक एमएमसी से, वो अपन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में बात करेंगे। बट वो कहां से बना होगा? एमएमसी क्या है? एमएमसी इज द सेल ऑफ न्यूसेलस। एमएमसी क्या है? न्यूसेलस। न्यूसेलस की कोई एक सेल प्रोमिनेंट हुई और वो मियोसिस से डिवाइड करेगी, और वो जो भी एम्ब्रियो सैक जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, कैसे बनाएगी वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में हम समझेंगे। अभी हमें स्ट्रक्चर समझना है, तो न्यूसेलस समझ आ गया, न्यूसेलस की कोई एक सेल एमएमसी की तरह बिहेव करेगी, ये समझ आ गया। चलो आगे लिखो। न्यूसेलस is covered by, nucellus is covered by one or two, nucellus is covered by one or two protective envelopes, which is called इंटेगुमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्स। अब नेक्स्ट ध्यान से सुनो, इंटेगुमेंट की लेयर एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म में हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के ओव्यूल में 2 लेयर की कवरिंग होती है। कितनी लेयर की? 2 लेयर की कवरिंग होती है। और इस इंटेगुमेंट के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? हाँ, इंटेगुमेंट एक लेयर का भी हो सकता है और 2 लेयर का हो सकता है। इस इंटेगुमेंट के बेसिस पर ओव्यूल 2 टाइप के क्लासिफाई करे जाते हैं, 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करे जाते हैं। अगर एक लेयर का इंटेगुमेंट है तो ओव्यूल को बोला जाता है यूनिटैगमिक ओव्यूल। क्या बोलेंगे? यूनिटैगमिक ओव्यूल, जो कि आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। और जब 2 लेयर का इंटेगुमेंट है तब बोलते हैं बाईटैगमिक ओव्यूल। और बाईटैगमिक ओव्यूल अभी हम जो बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उधर है एंजियोस्पर्म्स में। तो अभी जो हमने ओव्यूल बनाया था वो कैसा ओव्यूल है? बाईटैगमिक ओव्यूल है। किसके बेसिस पर? इंटेगुमेंट के बेसिस पर। चलो आगे लिखो। हाँ, इसको
माइक्रोपाइल क्या है? एट सम प्लेस या सम पॉइंट लिखें, एट सम पॉइंट, या ऐसा लिख लो वेयर, सम पॉइंट की बात खत्म करते हैं, वेयर इंटेगुमेंट is absent, that point termed as माइक्रोपाइल। इधर इंटेगुमेंट नहीं होता, उस पॉइंट को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। यहां पे देखो, आपने इस पॉइंट पे जो न्यूसेलस का एक मास है, न्यूसेलस है, उधर इंटेगुमेंट नहीं है, उसको हम बोला क्या? माइक्रोपाइल। ऐसा क्यों के लिए लिखो। रैफी क्या है? ध्यान से सुनना, ये लैटरल फ्यूजन ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल का जो रीजन है, दैट इज अ रैफी। क्या है लिखा? क्या? पोर्शन ऑफ लैटरल फ्यूजन बिटवीन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, दैट इज द रैफी। इसको अपन ने क्या बोला? रैफी। एक और बात बचा, चला जा, चला जा भाई, इसको जाना था ना, जा। अब चला जा आया तो भाई किसी को तो भेजना पड़ेगा। चला जा कहां बोलोगे? माइक्रोपाइल का जो भी अपोजिट पॉइंट होगा, अपोजिट जो भी पॉइंट होगा, दैट इज द चला जा। जैसे ये माइक्रोपाइल हुआ, इसका अपोजिट चला जा। जो सिंपलेस्ट टाइप का ओव्यूल था, माइक्रोपाइल यहां, तो चला जा यहां, तो उसके जस्ट अपोजिट बोले। लिखो, अपोजिट एंड, अपोजिट एंड, END, अपोजिट एंड टू द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, जिधर माइक्रोपाइल है उसको हम माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, उसका अपोजिट, अपोजिट एंड टू द माइक्रोपाइलर एंड इज टर्म्ड एज चला जा। ये क्या कहा जाएगा? चला जा। एंड चला जा क्या है? आगे लिखना, एंड चला जा डिनोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये चला जा किसको डिनोट करता है? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? एक बात और रह गई, वो हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल के पास, फ्यूनिकल की जो लेंथ है, उसकी लेंथ के अलोंग वेस्कुलर बंडल की सप्लाई होती है, एंड दैट वेस्कुलर बंडल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। फ्रॉम प्लेसेंटा इट सप्लाइज टू द, फ्रॉम प्लेसेंटा इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द किसको? ओव्यूल, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। जो बॉडी का, ओव्यूल का बॉडी है, उसको नरिशमेंट सप्लाई करेगा। इवन हम कहेंगे ओव्यूल, डेवलपिंग ओव्यूल को ये नरिशमेंट देता है। लिखो, along the length of funicle vascular bundle is present, along the length of funicle vascular bundle is present which attach to the placenta, along the length of funicle vascular bundle is present which attach to the placenta and supplies nutrition. कुछ सीड्स में, कुछ प्लांट के सीड्स में ये जो न्यूसेलस है, क्या न्यूसेलस,
परसिस्ट करता है, ओव्यूल ही कन्वर्ट होगा सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। सीड में ये न्यूसेलस लगा रहता है। ओव्यूल सीड में कन्वर्जन के बाद भी उस सीड के पास थोड़ा बहुत न्यूसेलस का कंटेंट प्रेजेंट रहता है। तब उस न्यूसेलस को बोला जाता है पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। लिखो पेरिस्पर्म। In some seeds, remnants of nucellus, remnants का मतलब बचा हुआ हिस्सा, remnants of REMNANTS, remnants REMNANTS, remnants of nucellus are present called पेरिस्पर्म। कैस्टर सीड कितने लोगों ने देखा है? कैस्टर का सीड देखा है? अच्छा, ब्लैक पेपर सीड देखा होगा, काली मिर्च। काली मिर्च देखी है? उसके ऊपर जो काले कलर की कवरिंग है, दैट इज अ परसिस्टेंट न्यूसेलस। और कैस्टर सीड अगर देखा हो या फिर आज जाके देखना, कुछ ऐसा उनका शेप होता है। इनके इस वाले पॉइंट पे ना ऐसा वाइट वाइट सा लगा होता है, इस वाले रीजन पे कुछ वाइट सा ऐसा लगा होता है। ये भी परसिस्टेंट न्यूसेलस है। एग्जाम्पल लिखो, ब्लैक पेपर। आज इनके सीड जाके देखना। अब ऑब्ट्यूरेटर समझते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। फ्यूनिकल दिख रहा है आपको? इस फ्यूनिकल से कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं कुछ प्लांट्स के ओव्यूल में। कहां से? फ्यूनिकल से ऐसे कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, या फिर प्लेसेंटा से वो लगे हो सकते हैं। कहां से लगे हो सकते हैं? इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ऑब्ट्यूरेटर्स। लिखो, ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को कि भाई तुझे इधर ही आना है। अभी वो सब कहानी लिखो। सम फिलामेंट्स आर अटैच्ड विद some filaments are attached with funicle or placenta, funicle or placenta called obturators. Which guide क्या करता है? Which guide the pollen tube guide the pollen tube toward micropyle.